हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो जिसमें हम साइटोलॉजी यानी कि सेल के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक बहुत ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो भी साइंस पढ़ना चाहते हैं, सेल के बारे में जानना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो ये चैप्टर है सेल का, ये हमारे 8th क्लास में, 9th क्लास में और इसके बाद 11th क्लास में बहुत ही डीपली दिया गया है। तो ये जो वीडियो है ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए है, ठीक है। सो जो भी बच्चे 8, 9, 10th के और आपका 11th क्लास के बच्चे भी ये जो वीडियो है वो देख सकते हैं। प्लस जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में सेल चैप्टर को ही जो है आपको समझाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली देखिए, सेल क्या होती है? द यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की जो मूलभूत इकाई है वो सेल है, ठीक है। द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, बेसिक यूनिट है, वो सेल है। एंटोनी वान ल्यूवेनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। पहली बार एंटोनी वान ल्यूवेनहुक ने सेल को देखा था और उसके बारे में बताया था। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल से बने हैं, इसीलिए हम उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। और कुछ जो हैं वो मैनी सेल्स, बहुत सारी सेल्स से बने हुए हैं, तो उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये सेल का डायग्राम है। इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स जो हैं सेल के वो दिखाए गए हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल्स इन 1665, सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। 1665 में सेल को किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। ही एक्चुअली ऑब्जर्व ओनली सेल वॉल्स। उन्होंने क्या देखे थी? केवल सेल वॉल्स देखी थी, ठीक है। और तब हुक ने उसको जो नाम दिया दैट इज सेल, उसका नाम क्या रखा? सेल रखा। ही रोट हिज फाइंडिंग्स इन ए बुक माइक्रोग्राफिया, ठीक है। उन्होंने इसके बारे में अपनी जो खोजें उन्होंने की उसके बारे में उन्होंने अपनी बुक में लिखा जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। 1672 में एंटोन वैन ल्यूवेनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लाइव सेल, ठीक है। फिर 1672 ईस्वी में जो एंटोन वैन ल्यूवेनहुक थे उन्होंने पहली बार सेल को देखा और उसको डिस्क्राइब किया। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने फिर बाद में क्या किया? न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया, खोजा। तो नाउ आप देखते हैं सेल थ्योरी। 1839 में स्कैलिडन एंड स्क्वान ने फॉर्मुलेटेड की सेल थ्योरी। उन्होंने सेल थ्योरी दी। किसने? स्कैलिडियन और स्क्वान ने। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। उन्होंने क्या बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। 1855 में जो सेल थ्योरी थी वो मॉडिफाइड हुई विर्चो के द्वारा, ठीक है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। जितनी भी सेल्स हैं वो कहाँ से अराइज हुई हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज हुई हैं, ठीक है। जो पहले से सेल्स थी उनसे अराइज हुई हैं सेल डिवीजन के द्वारा, ठीक है। ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये आगे देखते हैं साइज ऑफ सेल्स की। जो सेल का साइज है, स्मॉलेस्ट सेल, जो सबसे छोटी सेल है वो है माइकोप्लाज्मा, जो कि 0.3 माइक्रोमीटर की होती है। जो लार्जेस्ट सेल है वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। ऑस्ट्रिच का जो एग है वो सबसे लंबी, सबसे बड़ी सेल है जिसका नाम है 15, जो कि 15 सेंटीमीटर की है। लॉन्गेस्ट सेल, लंबी सेल कौन सी है? नर्व सेल, जो कि कितनी है? 100 सेंटीमीटर की लंबाई है।
ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स जो कि 7 माइक्रोमीटर की हैं और बैक्टीरियल सेल्स जो कि 3 से 5 माइक्रोमीटर की हैं। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स की सेल्स की क्या दे रखी थी, मेजरमेंट। ठीक है, शेप ऑफ सेल्स की अगर बात करें तो जो सेल्स हैं मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, उनकी जो शेप्स होती हैं वो उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग्स होती हैं। दे में डिस्क लाइक, वो डिस्क लाइक भी हो सकती हैं, पॉलीगनल भी हो सकती हैं, कॉलमनार भी हो सकती हैं, क्यूबॉइड्स और थ्रेड लाइक भी हो सकती हैं। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, 2 टाइप की सेल्स हैं, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस यूजुअली लाइज नियर द पेरिफेरी ड्यू टू वैक्यूल, जो न्यूक्लियस होता है वो लाई करता है वैक्यूल के पास में। ठीक है, और एनिमल सेल्स में जो नियर द सेंटर, सेंटर के पास में होता है न्यूक्लियस। प्लांट सेल्स के अंदर जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं हायर प्लांट सेल्स में, एक्सेप्ट लोअर मोटाइल सेल्स। केवल जो लोअर मोटाइल सेल्स है उनको छोड़ के बाकी वो उसमें हायर प्लांट्स में नहीं होते। और एनिमल सेल्स में जो सेंट्रोसोम होता है वो प्रेजेंट होता है और वो हेल्प करता है स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन में। प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट फंगी, फंगी को छोड़ के बाकी प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल्स में प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज जनरली स्फेरिकल और ओवल इन शेप, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो स्फेरिकल या ओवल शेप का होता है और जो एनिमल सेल्स होती हैं उनके अंदर ट्यूबुलर शेप होती है। ठीक है, प्लांट सेल्स के अंदर सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, जबकि जो एनिमल सेल्स होती हैं उनमें बहुत सारी वैक्यूल्स होती हैं जो कि स्मॉलर साइज की होती हैं। प्लांट सेल्स में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम 200 टू 2000, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं प्लांट सेल्स में 200 से 2000 तक हैं, और जो एनिमल सेल्स हैं उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो 1600 से 16000 तक है, जो कि लीवर सेल्स में होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन यूजुअली डिवाइड्स बाय सेल प्लेट, जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल प्लेट मेथड से डिवाइड होता है प्लांट सेल्स में। और एनिमल सेल्स में ये कैसे डिवाइड होता है, फ्यूरोइंग और क्लीवेज मेथड से। प्लांट सेल्स जो होती हैं वो कैपेबल होती हैं फॉर्मिंग ऑल द अमीनो एसिड्स, कोएंजाइम्स एंड विटामिन्स, जो भी कोएंजाइम्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स हैं वो प्लांट सेल्स में बनते हैं। और जो एनिमल सेल्स हैं वो फॉर्म नहीं कर सकती अमीनो एसिड्स, कोएंजाइम्स और विटामिन्स। ठीक है, प्लांट सेल्स में नो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कोई वैक्यूल नहीं होता, और एनिमल सेल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो होता है पंप एक्सेस वाटर, वाटर को पंप करने के लिए। सोडियम क्लोराइड जो है वो टॉक्सिक होता है प्लांट सेल्स के लिए। ठीक है, एनिमल सेल्स में जो टिश्यू फ्लूइड होता है उसमें सोडियम क्लोराइड होता है और वो एनिमल सेल्स को बाथ करता है। ठीक है, प्लांट सेल्स आर जनरली वेल ओवर 100 माइक्रोमीटर लॉन्ग, जो प्लांट सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं 100 माइक्रोमीटर लॉन्ग होती हैं, और जो एनिमल सेल्स होती हैं वो 100 माइक्रोमीटर स्मॉलर होती हैं। ठीक है ना, स्पिंडल फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनेस्ट्रल, प्लांट सेल्स में जो स्पिंडल फॉर्म्ड होता है वो एनेस्ट्रल होता है, और स्पिंडल जो एनिमल सेल्स में फॉर्म्ड होता है वो एम्फिएस्ट्रल होता है। ठीक है, लाइजोसोम्स प्रेजेंट इन लेस नंबर, जो लाइजोसोम्स होते हैं वो लेस नंबर में होते हैं, संख्या में कम होते हैं, किसमें, प्लांट सेल्स में। और एनिमल सेल्स में जो होते हैं वो जो लाइजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो ज़्यादा नंबर्स में होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर लार्जर इन साइज, प्लांट सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स लार्ज साइज के होते हैं, और एनिमल सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्मॉलर साइज में होते हैं। ये डायग्राम है प्लांट सेल का, ठीक है, और एनिमल सेल का। यहाँ पर देखिए ये प्लांट सेल का डायग्राम है और ये एनिमल सेल का डायग्राम है। सो एनिमल सेल्स में डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है, राइबोसोम्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमैटिन है, गोल्जी अपैरेटस है, गोल्जी वेसिकल्स है, पेरोक्सिसोम्स, सेक्रेटरी वेसिकल्स, वैक्यूल, फिर आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम्स, माइक्रोफिलामेंट, सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल, साइटोप्लाज्म,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो देन यहाँ पर है प्लांट सेल्स के अंदर भी ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो इन्हें हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेल की नेक्स्ट नॉलेज के साथ, एक नई नॉलेज के साथ। थैंक यू।